एक ऐसा फुटबॉल मैच जहां रेफरी ने रेड कार्ड दिखाने के बाद एक प्लेयर को मार दी गोली, पर क्यों? और महाराष्ट्र का एक ऐसा मछुआरा जिसके जाल में एक बार में ही फंस गई करोड़ों की मछलियां, और एक ऐसा बंदा जिसे बस आइसक्रीम खाने के लिए मिलते हैं करोड़ों रुपए। और क्या आपने ऐसा बॉडी बिल्डर चिंपैंजी देखा है? और चाइना कैसे धरती पर एलियंस को बुलाने की तैयारी कर रहा है? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। जर्मनी में दीवार पर पेशाब करने वाले लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए वहाँ कुछ बिल्डिंग्स की दीवार पर सुपर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस लगाए जाते हैं, जिससे होता ये है कि जैसे ही कोई बंदा दीवार पर पेशाब करता है तब पेशाब दीवार से नीचे गिरने के बजाय दीवार से लगकर वापस आकर पेशाब कर रहे बंदे के पैरों पर ही गिरने लगती है। सच में इंडिया में इसकी सख्त जरूरत है। नंबर 19। दोस्तों, आपने चिंपैंजी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी हेयरलेस चिंपैंजी को देखा है? जब कोई चिंपैंजी एलोपेशिया से ग्रसित हो जाता है तो तब उसके शरीर से सारे बाल गिर जाते हैं और फिर वो कुछ इस तरह से दिखता है। वैसे इसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर अच्छे बॉडी बिल्डर शर्मा जाएंगे। नंबर 18। समुद्र में मछली पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारने वाले महाराष्ट्र के मछुआरे चंद्रकांत तरे ने पिछले महीने समुद्र में एक ऐसा जाल फेंका जिसकी वजह से वो पल भर में ही करोड़पति बन गए। दरअसल चंद्रकांत तरे के जाल में बेहद ही कीमती घोल मछलियां फंस गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक घोल मछली की कीमत 85,000 रुपए तक होती है और चंद्रकांत तरे के जाल में 175 घोल मछलियां फंसी थी। इन मछलियों को उन्होंने 1,33,00,000 में बेचा। आपको बता दें कि घोल मछलियों में कई औषधीय गुण होते हैं, जिसका इस्तेमाल दवाई बनाने से लेकर कॉस्मेटिक सामान बनाने के लिए होता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। चाइना वैसे तो आए दिन दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है, लेकिन चाइना ने इस बार कुछ ऐसा किया जो थोड़ा अजीब और पृथ्वी के लिए खतरा है। चाइना अपने यहाँ भारी मात्रा में पांडा शेप्ड सोलर फार्म्स लगा रहा है। इस बारे में इनका कहना है कि ये ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा चीन रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है या फिर एलियंस को धरती पर बुलाने के लिए, ये संशय बना हुआ है, क्योंकि ऊपर से देखने पर इन पांडा की आकृतियों की ओर एलियंस जरूर आकर्षित हो जाएंगे। नंबर 16। मिलियनेयर जीन पॉल गेट्टी के लिए पैसे की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि जब 10 जुलाई 1973 को उनके 16 साल के पोते जॉन पॉल गेट्टी थर्ड को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और $17 मिलियन फिरौती की मांग की, तो तब इस कंजूस आदमी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जुलाई से नवंबर महीना आ गया, लेकिन इस इंसान ने पैसे नहीं दिए। नवंबर महीने में किडनैपर्स ने गेट्टी थर्ड के एक कान को काट कर लिफाफे में भेजा और धमकी दी कि अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो तब उसके पोते के शरीर के और भी छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे। इस दौरान किडनैपर्स ने फिरौती की रकम भी घटाकर $3 मिलियन कर दी, जिसके बाद गेट्टी थर्ड के पिता गेट्टी जूनियर ने अपने पिता के सामने रोते हुए भीख मांगी। तब जाकर वो $2.2 मिलियन देने को तैयार हुआ। ये उतने ही पैसे थे जिससे कि उसे टैक्स भरने में छूट मिल सकती थी। बाकी के $8 लाख इसने अपने बेटे को 4% इंटरेस्ट रेट के साथ कर्ज के तौर पर दिए। पैसे मिलने के बाद किडनैपर्स ने गेट्टी थर्ड को छोड़ दिया। वैसे हद कर दी इस आदमी ने कंजूसी की। नंबर 15। रितु नरवाल नाम की ये महिला पब्लिक बस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाली रितु को महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले पिंक बस के ड्राइवर के तौर पर नौकरी पर रखा गया। रितु को ड्राइविंग तो पहले से ही आती थी, लेकिन बस चलाने के लिए उन्हें 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। दोस्तों, जब हमें आइसक्रीम खानी होती है तो फिर हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसे अगर आइसक्रीम खानी हो तो फिर आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी खुद उन्हें बुलाकर फ्री में आइसक्रीम खिलाती है और साथ ही लाखों रुपए की सैलरी भी देती है। इस खुशकिस्मत इंसान का नाम जॉन हैरिसन है। जॉन हैरिसन एक प्रोफेशनल आइसक्रीम टेस्टर है। जॉन दुनिया भर में आइसक्रीम का सबसे बेहतर टेस्ट बताने के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई कंपनी आइसक्रीम का नया फ्लेवर बनाती है तो इसे टेस्ट करके इसकी खूबियां और खामियां बताने के लिए जॉन को बुलाया जाता है। जॉन सोने के चम्मच से आइसक्रीम टेस्ट करते हैं ताकि उन्हें इसका ओरिजिनल टेस्ट मिल सके। इस काम के लिए जॉन करोड़ों रुपए की सैलरी तक लेते हैं। सच में क्या मस्त जॉब है। नंबर 13। कार्ल टेंजलर नाम के एक जर्मन
जर्मन डॉक्टर को अपनी एक मरीज एलिना से प्यार हो गया। जब एलिना की मौत हुई तो तब उसके प्यार में पागल डॉक्टर उसकी लाश को कब्र से निकालकर अपने घर ले आया। लाश के सड़ने के बाद उसने हड्डियों को पियानो वायर से बांधा और कंकाल को वैक्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से शरीर का रूप दे दिया गया और उसे इस रूप में उसने अपने साथ 7 सालों तक रखा। वर्ष 1940 में कंकाल के साथ डांस करते हुए इस डॉक्टर को किसी ने देख लिया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 12। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश कोलंबिया में भेड़िए की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो समुद्र में तैरकर अपने लिए खाना जुटाती है। भेड़िए की इस प्रजाति को सी वॉल्व्स कहते हैं। शिकार की तलाश में ये हर दिन समंदर में कई किलोमीटर दूर तक तैरते रहते हैं। इनका 90% खाना समुद्र से ही मिलता है। नंबर 11। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला राकेश नाम का एक शख्स एक महिला के प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसने 4 हत्या कर डाली। सबसे पहले इसने वर्ष 2018 में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मारा और लाश को घर में ही दफनाकर ऊपर से पक्का फर्श बनवा दिया। उसने इसके बाद अपने ससुराल वालों को बताया कि उसकी पत्नी बच्चों के साथ भाग गई है। लेकिन जब पुलिस और ससुराल वालों को राकेश पर शक हुआ तो तब राकेश ने अपने जैसे ही दिखने वाले अपने एक दोस्त की हत्या कर दी। उस लाश को अपने कपड़े पहनाए, उसके पास अपनी आईडी रख दी और चेहरे को बुरी तरह से काट दिया ताकि उसकी पहचान न की जा सके। इस साजिश में राकेश का पिता और भाई भी शामिल था। उन्होंने इस लाश को राकेश बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इधर राकेश अपनी पहचान बदलकर हरियाणा जाकर रहने लगा। 3 साल बाद राकेश जब अपनी प्रेमिका से मिलने अलीगढ़ जा रहा था तो तभी वो पुलिस की पकड़ में आ गया और इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। नंबर 10। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सभी सुपरमार्केट्स के द्वारा अनसोल्ड फूड को बर्बाद किए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। नए कानून के मुताबिक अब सभी सुपरमार्केट्स को अनसोल्ड फूड किसी चैरिटी या फूड बैंक में डोनेट करना होगा, जिससे कि सड़कों पर रहने वाले लोगों को भूखा न रहना पड़े। वैसे दुनिया के सभी देशों को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि कोई भूखा न सोए। नंबर 9। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जेफ बेजोस ने अमेज़न कंपनी की शुरुआत एक बुक स्टोर से की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तो तब उसका पहला नाम क्या था? उन्होंने अपने बुक स्टोर का नाम रिलेंटलेस रखा। लेकिन उनके दोस्तों को ये नाम अजीब लगा तो तब उन्होंने इसे बदलकर इसका नाम कैडेब्रा रख दिया। लेकिन फिर उनके लॉयर ने डॉक्यूमेंट्स में कैडाब्रा की स्पेलिंग गलत कर कैडावर कर दी, जिसके बाद फाइनली उन्होंने अमेज़न नाम को सिलेक्ट किया। relentless.com आज भी अमेज़न के पास है और जब आप इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आपको अमेज़न के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। नंबर 8। फुटबॉल में जब रेफरी किसी प्लेयर को रेड कार्ड दिखाते हैं तो तब कई बार प्लेयर्स रेफरी से ही उलझ जाते हैं। लेकिन अमेरिकी राज्य ओक्लाहोमा में एक प्लेयर को ऐसा करना भारी पड़ गया। एक क्लब मैच के दौरान जब इस प्लेयर को रेफरी डेवी बाथेज ने रेड कार्ड दिखाया तो तब ये रेफरी से उलझ गया। इस बात से रेफरी डेवी बाथेज इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने दौड़कर कार से अपनी बंदूक निकाली और उस प्लेयर के ऊपर फायरिंग कर दी। थैंकफुली इस घटना में प्लेयर की जान बच गई और रेफरी को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 7। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे का एयरक्राफ्ट फ्लाइट 571 क्रैश होने के बाद एंडीज माउंटेन्स पर 11,710 फीट की ऊंचाई पर गिरा। फ्लाइट में 45 लोग सवार थे, जिसमें से 11 लोग क्रैश के दौरान ही मारे गए। जिंदा बचे 34 लोग गला देने वाली सर्दी, भूख और इंजरी की वजह से एक एक करके मरने लगे। जो जिंदा बचे उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए अपने ही साथियों की लाश खानी पड़ी। लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद जब मौसम में सुधार हुआ तो तब 2 सर्विडियर्स बिना किसी हाइकिंग गियर के ही 15,260 फीट की ऊंचाई चढ़ाई करके चिली देश की ओर गए। इस दौरान इन दोनों ने 10 दिन में 61 किलोमीटर का सफर तय किया और फाइनली चिली पहुंचकर वे मदद लाने में कामयाब रहे। मदद आने तक 34 सर्वाइवर्स में से 18 और लोगों की मौत हो चुकी थी और क्रैश के 72 दिन बाद सिर्फ 16 लोगों को बचाया जा सका। नंबर 6। जोक्विन गार्सिया नाम का ये स्पेनिश सिविल सर्वेंट कंफर्म्ड 6 साल और पॉसिबली 14 सालों तक अपनी नौकरी से गायब था। इन सालों में ये एक दिन भी ऑफिस नहीं आया, लेकिन सैलरी हर महीने लेता रहा और किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। फाइनली जब उसकी नौकरी को 20 साल पूरे होने वाले थे तो तब उसे लॉयल एंड डेडिकेटेड सर्विस के लिए अवार्ड मिलना था, लेकिन अवार्ड लेने के लिए बंदा मिला ही नहीं, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर जोक्विन गार्सिया का राज
फाश हो गया। नंबर 5 दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि डेंचर्स यानी टीथ रिप्लेसमेंट के तौर पर आर्टिफिशियल दांतों का जो सेट लगाया जाता है वो मॉडर्न मेडिकल साइंस की देन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी आज से 4000 साल पहले से ही मौजूद है। वीडियो में दिख रही ये डेंचर लगभग 4000 साल पुरानी है, जो कि इजिप्ट में एक मम्मी के पास से मिला था। इस एंशिएंट डेंचर्स का निर्माण इंसानों के दांतों से ही किया जाता था और इसे सोने के तार से आपस में जोड़ा जाता था। नंबर 4 वर्ष 1960 के आसपास वाशिंगटन के गरीब इलाकों में चूहों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन गरीब इलाका होने के कारण वहां के अधिकारी इसे रोकने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, जिसके बाद एक्टिविस्ट जूलियन हॉब्सन ने खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठानी और फिर उन्होंने चूहों को पिंजरे में कैद करना शुरू किया। बहुत सारे चूहों को पकड़ने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अगर स्थानीय अधिकारी चूहों के आतंक को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर वो इन सभी चूहों को अमीर और व्हाइट लोगों के इलाकों में ले जाकर छोड़ देगा। इतना कहते ही अधिकारियों की नींद खुली और आनन फानन में रेड कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया। नंबर 3 वर्ष 2007 में अमेरिका के स्कूल के बच्चों को सिनेमा में द लास्ट मिमिजी के बजाय गलती से हॉरर फिल्म द हिल्स हैव आईज 2 दिखा दी गई। इस फिल्म के ओपनिंग सीन ही कुछ ऐसे थे कि जिन्हें देखकर बच्चे पलक झपकाना ही भूल गए और वहां मौजूद टीचर्स शर्म से पानी पानी हो गए। दरअसल इस फिल्म के ओपनिंग सीन में जंजीरों से बंधी एक नंगी महिला को एक डिफॉर्म्ड बच्चे को जन्म देते हुए दिखाया गया था। वैसे जिन छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि बच्चे आसमान से गिरते हैं, उन बच्चों ने इस सीन को देखकर क्या सोचा होगा। नंबर 2 वर्ष 2016 में इटली के एक ऑनलाइन शॉपिंग टीवी प्रोग्राम के दौरान टीवी होस्ट इमानुएला बोट्टो ने दर्शकों को अपनी पहनी हुई ड्रेस से शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। शो के दौरान इन्होंने कुछ इस प्रकार की ड्रेस पहनी हुई थी जिसे इन्हें बार बार संभालना पड़ रहा था। ऐसा करते हुए ये टीवी होस्ट खुद भी काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। नंबर 1 नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया था। इस देश ने 11 जनवरी 2017 को ये फैसला लिया था। यहाँ रेडियो पर बैन इसलिए लगाया गया है ताकि डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।